So today we'll start Childhood, poem written by Marcus Nathan. तो ये जो कविता है, जैसे इसका नाम है चाइल्डहुड यानी कि बचपन, तो ये जो बचपन होता है इससे हम सब लोग जुड़े हुए हैं। यानी कि ये एक वो पीरियड रहता है जो हमें हमेशा के लिए याद रहता है, और दिस इज़ वन ऑफ द हैप्पीएस्ट पीरियड ऑफ आवर लाइफ। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं हमारा बचपन पीछे छूट जाता है। तो मोस्टली आज हम जब बड़े हो चुके हैं, वी आर अडल्ट नाउ, बट आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमारे पास सिर्फ वो चाइल्डहुड ही होता है जिसको देखकर हम मुस्कुरा पाते हैं। बाकी तो जीवन क्या है, इट्स फुल ऑफ बर्डन, चैलेंजेस, हार्डशिप्स, बट चाइल्डहुड एक ऐसा पीरियड रहता है, एट दैट टाइम वी आर फ्री फ्रॉम वरीज। हाँ, हमारे पास कोई वरी नहीं होती है। आपको पता है बच्चों को आई थिंक कुछ पर्टिकुलर एज तक पेंसिल दी जाती है लिखने के लिए। उसका रीज़न लॉजिकली अगर देखा जाए तो उसके पीछे कारण ये रहता है कि कुछ समय तक आपकी हर एक गलती माफ़ होती है। यानी कि आप लिखते हो तो उसको रब करके सुधार सकते हो, यानी कि आपकी गलती जो है उसको माफ़ किया जाएगा और उसको सुधारा जाएगा। बट आफ्टर 5th स्टैंडर्ड या आफ्टर 4th स्टैंडर्ड जब भी आपको पेन दिया जाता है, आपको पता है जब हम पेन से लिखते हैं तो जो मिस्टेक हो जाती है वो छप जाती है वहाँ पर, उसको मिटा नहीं सकते। वो हमारी मिस्टेक है, वो सबके सामने, टीचर के सामने भी आती है। जो भी व्यक्ति हमारी वो किताब खोलेगा उसके सामने वो हमारी गलती उजागर हो जाएगी। लेकिन बचपन में क्या होता है, जब हम पेंसिल से लिखते हैं, हमने बहुत गलत भी लिख दिया है तो भी हम खुद रब करके उसको, टीचर रब कर देगा, मम्मी पापा रब कर देंगे और दोबारा उसको सुधार देंगे। लेकिन जब हम पेन पे शिफ्ट होते हैं तो ये जीवन का वो फेज़ है, पेन और पेंसिल जो है वो एक ऐसे दौर में हमको शिफ्ट करते हैं पेंसिल से पेन में, कि अब आपकी कोई भी गलती जो है वो माफ़ करने लायक नहीं है। देन यू विल बी पनिश्ड, यानी कि आपकी गलती है उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। तो बचपन जो रहता है वो एक ऐसा समय है जो सब लोगों के लिए बड़ा ही यादगार रहता है, और हर एक बच्चा उस समय, बोलते हैं ना, एकदम मासूम होता है। यानी कि वी रियलाइज़ कि जो बचपन है उस समय कितने ज़्यादा इनोसेंट रहते हैं बच्चे, कितने खुश होते हैं वो। आपने देखा है बच्चों को कितने ज़्यादा वो लोग खुश होते हैं, उनको कुछ भी मिले नहीं मिले दे आर वेरी हैप्पी। देखिए हम लोग बड़े जो हैं, हम लोग बहुत कुछ पाने की लालसा में बहुत कुछ करते हैं, पूरा जीवन अपना झोंक देते हैं अपने सपनों को पूरा करने में। लेकिन जिस खुशी की तलाश में हम उस सपने तक पहुंचने की सोचते हैं, जब हम वहां पहुंचते हैं तो वो जो पीरियड होता है हमारे जीवन का, जो मुख्य समय जिसको हम एंजॉय करना चाहते थे उस सपने को पाकर, हम रियलाइज़ करते हैं कि हमारा वो समय बीत चुका है। यानी कि हम पूरा जीवन वहाँ पहुँचने के लिए, डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए बिता देते हैं, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं तब हमारा इस दुनिया से रुखसत लेने का समय आ जाता है। यानी कि वी आर ओल्ड एट दैट टाइम। लेकिन एक बच्चे को देखिए, उसकी खुशी कहाँ है? वो खुशी उसके अंदर ही है। उसको क्या चाहिए? उसको कोई भी बात होती है उस पर वो हंस देता है, मुस्कुरा देता है, खिलखिला के पागलों की तरह हंसने लगता है। तो वो बताता है हमको कि बचपन जो है वो खुशी उसके अंदर ही है, उस बचपन के अंदर ही खुशी है। तो उसको ढूंढने के लिए हम बाहर जाएं, अपने सपनों को पूरा करने जाएं, वो सब चीज़ें नहीं हैं। तो आदमी का जो मेन मोटिव है वो खुशी ही है कि आदमी को खुश रहना चाहिए। तो छोटे बच्चों को जब हम देखते हैं बहुत हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, बिना किसी वजह के, तो पता लगता है कि हम लोगों ने क्या खोया है। तो चलिए शुरू करते हैं कविता। लेखक जो है यहाँ पर, कवि जो हैं, वो भी यही क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे कि पहला जो स्टैंजा है उसमें देखेंगे आप, पहला जो सेंटेंस है वही लिखा गया है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? यानी कि हम बचपन में, कवि कह रहे हैं कि मेरा जो बचपन है वो कहाँ चला गया है। कवि यहाँ पर इंक्वायरी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मेरा बचपन कहाँ चला गया है, और वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, उस स्टेज को, कि कब उनका बचपन चला गया और वो अडल्टहुड में, यानी कि वो जवानी में प्रवेश कर गए। वो पीरियड मेरे ख्याल से हम किसी को भी याद नहीं होगा कि हमने कब उस बचपन को छोड़कर उस जवानी के दौर में कदम रखा। क्या पर्टिकुलर टाइम हमको याद है? बिल्कुल नहीं। तो यही चीज़ को इंक्वायरी करते वक्त
करते हुए लेखक जो हैं यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि मेरा बचपन कहाँ चला गया है। वो कहते हैं कि मेरा बचपन कहाँ चला गया, मुझे वो स्टेज ढूंढनी है, वो स्टेज कि कब मैं अपने बचपन से जवानी में मैंने कदम रख दिया। तो वो ढूंढते हुए वो क्वेश्चन पूछते हैं। वो बहुत ही क्यूरियस हैं, बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि उनका बचपन कहाँ चला गया। तो इसलिए वो पूछते हैं कि क्या वो उम्र थी, जैसे कि लिखा गया है, वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11, कि जब मैं 11 का हुआ, यानी कि मेरी उम्र के साथ क्या मैंने अपने बचपन को खो दिया, कि जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया और मेरा बचपन, मेरा चाइल्डहुड खोता गया, या फिर मैच्योरिटी के साथ साथ, मैच्योरिटी कि जब हमें समझ आने लगी चीज़ों की। बच्चा जो होता है उसको बहुत सारी चीज़ों की कुछ भी समझ नहीं होती है, वो किसी भी चीज़ में खुशी ढूंढ लेता है, और छोटी सी बात पे नाराज़ भी हो जाता है कभी कभी, और छोटी सी बात पे नाराज़ होने के बाद वो एक मिनट में, फिर एक पल में मान भी जाता है। लेकिन जब हम मैच्योर हो जाते हैं तो हमारे हंसने की वजहें बढ़ जाती हैं, मतलब बड़ी वजहें चाहिए हमें हंसने के लिए, खुश होने के लिए। छोटी मोटी बात पे तो हम खुश ही नहीं होते, लेकिन दुखी होने के लिए हमें एक तिनका भर कारण भी बहुत है। तो इसीलिए लेखक लिखते हैं कि क्या मैंने, कवि लिखते हैं, मैंने अपने चाइल्डहुड को उम्र के साथ खो दिया या फिर मैच्योरिटी के साथ खो दिया। मैच्योरिटी मतलब यहाँ पर कि जब मुझे समझ आने लगी चीज़ों की। पोएट फील करते हैं कि शायद उनका जो बचपन है वो तब खो गया जब उनको पता लगा कि हेल और हेवन, यानी कि स्वर्ग और नर्क, ये सिर्फ एक धारणाएं थी, ये सिर्फ एक बिलीफ था, ये सिर्फ हमारा मानना है कि हेल और हेवन होता है, यानी कि स्वर्ग और नर्क होता है, लेकिन एक्चुअल में वो है कि नहीं किसी को नहीं पता। तो जब ये समझ आ जाता है, आपको पता है छोटे बच्चों को हम किसी भी चीज़ पे, हर चीज़ के बारे में जो भी आप सिखा दोगे वो बच्चे मान जाएंगे। जैसे कि सेंटा क्लॉज की बात बहुत सारे बच्चे जो मान लेते हैं, या फिर हम बात करें कि भगवान के बारे में बोलें कि बेटा ये देखो आप भगवान से प्रेयर करोगे तो आपको चीज़ मिल जाएगी। तो बच्चा प्रेयर करेगा, क्या करेगा बच्चा, बोलेगा ए भगवान जी मुझे एक चॉकलेट चाहिए। अगले दिन सुबह चॉकलेट ला के आप उसके तकिए के नीचे रख दो और उसको बोलो सुबह कि ये देखो भगवान जी ने रख दी, एंड ही विल बिलीव, वो श्योरली मान ही जाएगा। तो यहाँ पर वही कवि जो है वो बता रहे हैं कि क्या ये वो समय था कि जब मैंने ये पता किया, जब मुझे ये पता लगा, जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हेल और हेवन जो है वो हमारे बिलीफ हैं, हमारी सिर्फ धारणाएं हैं, हमारा सिर्फ मानना है, बाकी वो है कि नहीं इसके बारे में कोई नहीं जानता है। या फिर जब उनको पता लगा कि ज्योग्राफी जो वो पढ़ते हैं, वो ज्योग्राफी किसी भी चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती है। कि हेल और हेवन की बात करें तो ज्योग्राफी जो उन्होंने पढ़ी है वो कोई भी इन्फॉर्मेशन उनको हेल और हेवन के बारे में नहीं देती है। कि ज्योग्राफी जो हमने पढ़ी है, ज्योग्राफी में आपको पता है हम जगहों के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम हिंदी में भूगोल कहते हैं, ठीक है। तो हेल और हेवन भी दो जगहें हैं, तो उनके बारे में तो ज्योग्राफी ने कुछ नहीं बताया। तो लेखक कहते हैं कि जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हेल और हेवन है ही नहीं, जब उसके बारे में पता लगा मुझे कि ज्योग्राफी जो है जिसको मैं अब तक पढ़ता आया उसने मुझे हेल और हेवन के बारे में कुछ नहीं बताया है, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मेरा बचपन खो गया है। यानी कि जब उन्होंने लॉजिकली रीजनिंग समझ ली, यानी कि हर एक चीज़ के पीछे कारण को जब वो समझने लगे कि क्यों ऐसा हुआ, तब समझ लो कि उनका बचपन चला गया है, ये कवि कह रहे हैं। आगे कवि बताते हैं कि उनका जो बचपन है वो कब गया। When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seem to be? आगे कवि कह रहे हैं कि मेरा बचपन शायद तब चला गया जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि बड़े अडल्ट्स, यानी कि जो बड़े लोग हैं, वयस्क जो लोग हैं, वो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। जब ये मुझे पता लगा कि बड़े लोग जो हैं वो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, शायद ये वो समय था जब मेरा बचपन चला गया। बच्चे देखिए, बच्चों को बड़े लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं तो बच्चा उनकी बात मान लेता है, क्योंकि बच्चे को नहीं पता है कि बड़े उस चीज़ को करते हैं कि नहीं। आज बच्चे जो हैं उनको बड़े बोलते हैं बेटा फ़ोन का यूज़ मत करो, मोबाइल फ़ोन इज़ नॉट गुड फॉर यू, इसका उपयोग कम करो, पढ़ाई ज़्यादा करो। लेकिन जब वो खुद देखते हैं कि पापा मम्मी तो, या बड़े जो हैं, बड़े भैया वगैरह, वो तो पूरा दिन फ़ोन में बैठे हुए लग के, तब उनको हम कैसे कह सकते हैं कि भाई हम लोग सही हैं और वो गलत हैं। लेकिन छोटा बच्चा होता है वो नहीं समझ पाता। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उम्र के साथ वो समझने लगता है कि ये जो मुझे नसीहत दी जा रही है, जो मुझे कहा जा रहा है कि मोबाइल का यूज़ नहीं करना है, ये बड़े सिर्फ ये नसीहत हमें ही देते हैं, खुद इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। तो तब बच्चे को रियलाइज़ होता है कि बड़े जो कहते हैं वो करते नहीं हैं।
उनको बच्चों को जब रियलाइज हो जाता है कि बड़े जो हैं वो प्यार की बातें जरूर करते हैं लेकिन वो उसको फॉलो नहीं करते। हम बोलते हैं ना चारों तरफ भी सबसे प्यार करो, केयर, शेयरिंग इज केयरिंग, बच्चों को ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें हम सिखाते हैं, लेकिन जब वही एक्ट हमें जब करना होता है तो हम देखते हैं कि हम उस एक्ट में फेल हो जाते हैं, हम उस एक्ट को फॉलो ही नहीं करते हैं। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि जब मुझे रियलाइज़ हुआ, शायद वो बोल रहे हैं कि मेरा चाइल्डहुड कहाँ चला गया है, तो इस पर वो उत्तर देते हैं खुद को ही कि शायद जिस दिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि बड़े वयस्क लोग, एडल्ट्स जो हैं, वो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, जिस प्यार की वो बात करते हैं, जिस प्यार की वो प्रीचिंग करते हैं, जो हमें प्रचार करते हैं बड़े कि सबसे प्यार से मिलजुल कर रहो, लेकिन वो उस चीज़ को खुद बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि जिस दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ तो शायद मुझे लग रहा है कि उसी दिन मेरा बचपन जो था वो चला गया था, यानी कि मैच्योरिटी आ गई थी मेरे अंदर। आगे कहा गया है, when did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people but my own, and mine alone? Was that the day? आगे वो कह रहे हैं कि उनका जो चाइल्डहुड है वो शायद उस दिन खो गया था जब इनका दिमाग इतना पावरफुल हो गया था कि वो खुद के ही निर्णय, खुद के ही डिसीजन लेने लगा था। जब इनका जो दिमाग, बच्चा होता है, बच्चा डिसीजन नहीं ले पाता है, उसको माता पिता जो बोलते हैं, बड़े जो बोलते हैं, आपको पता है बच्चे जो हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है जो उसके आजू बाजू होता है सब कुछ उस चीज़ों का, यानी कि जो भी उसको बोला जाए वो मान लेता है। जैसा भी उनको कहा जाए, टीचर जो है बोल देगा बेटा अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ये होगा, बाहर दोस्तों ने कुछ बोल दिया कि नहीं भाई इससे कुछ नहीं होता, चलो ये करो, तो बच्चा बड़ी जल्दी मान जाता है क्योंकि उनका माइंड बड़ा सॉफ्ट होता है, उनको अभी तक कुछ नहीं पता है, उनका माइंड अभी डिसीजन मेकिंग के लिए प्रिपेयर नहीं हुआ है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो एक पर्टिकुलर एज के बाद बच्चा जो है वो अपना डिसीजन खुद लेने लगता है, यानी कि उसका माइंड भी काम करने, यानी कि वो अब तक क्या था, वो कुछ जवाब नहीं देगा, आपको पता ही नहीं है बच्चे को, इसलिए वो आपकी हाँ में हाँ मिलाता रहेगा। लेकिन जब उसका खुद का दिमाग काम करने लगेगा तब वो आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा, तब वो आपको आपके प्रश्न का जवाब भी देगा और आपसे प्रश्न पूछेगा भी कि आप ऐसा बोल रहे हो तो इसके पीछे कारण क्या है, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो कवि कह रहे हैं कि जब मेरा माइंड, मैंने रियलाइज़ किया कि शायद मैंने अपना चाइल्डहुड तब खो दिया जब मेरा माइंड इतना पावरफुल हो गया कि वो अपने डिसीजन खुद ले पाए और अपने विचार, अपने व्यूज़ को वो प्रकट कर पाए, यानी कि अपने विचार, अपनी धारणाएं क्रिएट कर पाए, यानी कि अपने डिसीजन ले पाए। और ये वो समय था जब उनको पता लगा कि वो ब्लाइंडली, यानी कि आंखें बंद करके किसी को भी फॉलो नहीं कर सकते हैं और वो अपनी मर्जी से अपना जीवन जी सकते हैं, यानी कि तब उनको रियलाइज़ हुआ कि शायद उनका बचपन खो गया है। कब खो गया, यहाँ पे क्वेश्चन वो पूछा गया कब खो गया, तो उन्होंने बताया है, अपने प्रश्न का उत्तर दिया है कि शायद मेरा बचपन तब खोया जब मेरा माइंड जो था वो एकदम पावरफुली डिसीजन मेकिंग के लिए तैयार हो गया। जब मुझे ये पता लगा, मेरे दिमाग जब वो खुद डिसीजन लेने लगा बंदा, तो पता लगता है कि मैं जो हूँ, मैं किसी की बात को फॉलो ना करूँ, मैं अपना डिसीजन लूँ। मैं क्यों किसी को फॉलो करूँ, मैं तो अपना डिसीजन मेकिंग कर सकता हूँ, मैं तो अपना ही विचार, अपने ही ओपिनियन रख सकता हूँ। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मेरा बचपन कहीं चला गया, यानी कि तब मैं मैच्योर हो गया। तो ये जो दो तीन बातें हमने देखी कि जब ये पता लगा कि हेल और हेवन तो है ही नहीं जो मानते आए हैं, फिर बड़े जो कहते हैं वो करते नहीं है, दूसरी बात, और तीसरी बात जब उनका दिमाग तैयार हुआ डिसीजंस लेने के लिए। तो ये तीनों बातें जो हैं, इन तीनों बातों को कवि जो हैं वो मानते हैं कि ये तीनों जो घटनाएं थी उनके जीवन में, इन तीनों इंसिडेंट्स को मानते हैं कि ये तीनों इंसिडेंट वो थे जब इन्होंने रियलाइज़ किया कि शायद इनका बचपन खो गया है। यानी कि इन तीनों डिसीजन को आप समझते हैं कि तीनों चीज़ें जो हैं वो एक वयस्क, यानी कि एक समझदार व्यक्ति, एक व्यक्ति जब वो डिसीजन खुद ले सकता है तभी वो चीज़ मान सकता है। आप किसी बच्चे को बोलिए कि स्वर्ग होता है, नर्क होता है, वो मान जाएगा। किसी बच्चे को बोलिए कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, देखो हम भी ऐसे करते हैं, बच्चा भी मान जाएगा। आप बच्चे को बोलिए अपना डिसीजन उस पर थोपिए, वो आपकी बात मान जाएगा। लेकिन वो कब आपकी बात नहीं मानेगा, जब वो बड़ा हो चुका होगा, जब उसका माइंड इतना प्रिपेयर हो चुका होगा कि वो अब एक चाइल्डहुड से अपने अडल्टहुड में वो प्रवेश तब कर चुका होगा जब आप उसको बोलोगे हेल और हेवन होता है और आपको बोलेगा जी कोई हेल नहीं है, कोई हेवन नहीं है। जब आप उसको बोलोगे कि बेटा देखो हम भी तो सब प्यार से रहते हैं, तब वो आपको जवाब देगा कि भाई आप प्यार से नहीं रहते हो, आप तो सिर्फ बोलते हो कि मोबाइल यूज़ नहीं करना और आप खुद मोबाइल यूज़ करते हो। तब समझ लीजिए कि वो बड़ा हो चुका है। और जब वो खुद के डिसीजन लेने लगे, जब वो खुद डिसाइड करने लगे, तो समझ लीजिए कि वो बड़ा हो गया। तो ये तीनों जो पॉइंट्स यहाँ पर बताए हैं कवि ने, वो तीनों वही घटनाएं बताई हैं, वो इंसिडेंट बताए जब उनका बचपन उनसे चला गया है और वो अडल्टहुड में प्रवेश कर चुके हैं।
लास्ट स्टैंजा के अंदर कवि जो है वो यहाँ पर अब देखिए तीनों स्टैंजा जो हमें ऊपर पढ़े उनमें व्हेन का जवाब दिया, कब, लेकिन अंतिम स्टैंजा में उन्होंने बोला है वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। अब ये तो पक्का है कि कवि का चाइल्डहुड है वो चला गया है, अब वो आगे पूछ रहे हैं वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया। यानी कि अब तक तो पूछ रहे थे वो कब गया, तो कब के लिए उन्होंने 3 तर्क दिए हैं हमारे सामने, अब वो बोल रहे हैं कहाँ चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट्स हिडन इन एन इन्फांट्स फेस, दैट्स ऑल आई नो। फाइनल वर्स जो है उसमें कवि कहते हैं कि वेन से वो वेयर पे शिफ्ट होते हैं कि मेरा बचपन कहाँ खो गया है, लेकिन इसका भी उनके पास कोई श्योर उत्तर नहीं है। लेकिन वो बोलते हैं कि उनका जो बचपन था वो शायद किसी इन्फेंट यानी कि किसी अभी जन्मे बच्चे यानी कि एकदम नवजात शिशु होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, शायद ऐसी किसी फॉरगॉटन प्लेस पे चला गया। यानी कि वो बोले आई वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, यानी कि ऐसी जगह पर चले गए हैं, चला गया उनका बचपन, फॉरगॉटन यानी कि ऐसी जगह जिसके बारे में किसी को याद ही नहीं है। यानी कि वो ऐसी जगह पर, आपका बचपन कभी वापस आ सकता है, मेरा बचपन कभी वापस आ सकता है, मेरे ख्याल से जो लोग भी अपने बचपन से आगे निकल गए हैं उनका बचपन कभी वापस नहीं आ सकता है। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि उनका बचपन कहाँ चला गया है, टू सम फॉरगॉटन प्लेस, कि ऐसी जगह जो फॉरगॉटन बताई गई है, यानी कि जो जगह भूल चुके हैं हम लोग, यानी कि भूल चुके हैं जगह, उसको तो हम याद ही नहीं कर सकते हैं दोबारा। तो यानी कि उनका बचपन बहुत दूर चला गया है, ऐसी जगह चला गया है दैट इज फॉरगॉटन। लेकिन आगे वो कहते हैं दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, लेकिन अब उन्हीं की उस बचपन यानी कि वो जो चाइल्डहुड है उसकी झलक उनको मिल सकती है कहाँ, किसी भी नवजात शिशु के फेस के अंदर। अगर आज आप अपने बचपन को देखना चाहते हो तो किसी छोटे बच्चे को देखिए, नवजात शिशु को, एक छोटा सा बच्चा देखिए, तो उसके फेस पे जो इनोसेंस होगा वहाँ पर आपको चाइल्डहुड दिखेगा। तो शायद हम लोग जब बच्चों को देखते हैं तब हमें अपना बचपन भी कहीं ना कहीं हमारी आंखों के सामने आ जाता है। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरा बचपन कहाँ खो गया है, वो किसी फॉरगॉटन प्लेस पे चला गया है, और शायद आज मैं किसी इन्फेंट, किसी बच्चे को देखूँ तो उसके चेहरे में मैं अपनी झलक, अपने बचपन की झलक देख सकता हूँ। अब वो एडल्ट हो चुके हैं और उनका बचपन का जो दौर है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन एक अडल्ट जो है, एक वयस्क जो है, वो अपनी मेमोरीज, अपने बचपन के जो पल उन्होंने गुजारे हैं उनको याद कर सकता है, लेकिन उनका जो बचपन है, इनोसेंस है, वो तो खो चुका है। और जो बड़े हैं उन्होंने अपना बचपन खो दिया है और वो दोबारा बच्चे नहीं बन सकते हैं। तो कवि यहाँ पर बड़े दुखी हैं इस बात से, और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हुए उन्होंने देखा कि कहाँ गया उनका बचपन, और अंत में उन्होंने कहा, पहले उन्होंने पूछा कब गया, और अंतिम पैराग्राफ, अंतिम स्टैंजा में उन्होंने कहा कहाँ गया। तो कहाँ के उत्तर में उन्होंने लिखा कि मेरा जो बचपन है वो किसी फॉरगॉटन प्लेस, किसी अनजान जगह पर चला गया है, और अगर मैं उसको देखना चाहता हूँ तो किसी भी इन्फेंट, किसी भी बच्चे के जब फेस को देखता हूँ तो मुझे मेरा बचपन झलकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अब सिर्फ कवि के पास वो मेमोरीज़ हैं, वो सिर्फ यादें हैं जो कि उनके बचपन से जुड़ी हुई हैं। जब किसी बच्चे को देखते हैं वो खेलते हुए, हंसते खेलते, तब उनको वो चीज़ याद आती है, लेकिन अदरवाइज उनका बचपन उनसे छीना जा चुका है, उनके पास उनका बचपन नहीं है। तो इनका जो इनोसेंस था, जो इनकी मासूमियत थी, वो अब खो चुकी है। अब एल्डर्स, जो बड़े लोग हैं, वो अपना चाइल्डहुड खो देते हैं, और बच्चे जो हैं वो चाइल्डहुड को गेन करते हैं, ले लेते हैं। यानी कि हम बड़े, जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं हमारा बचपन खो जाता है, और जो बच्चे हैं वो उस बचपन को लेते हैं, यानी कि उनका बचपन शुरू होता है। यानी कि इस तरह से एक साइकिल बताई गई है कि लेखक जब बड़े हुए तो उनका बचपन खो गया, लेकिन जो नए वयस्क बच्चे जो हैं, छोटे इन्फेंट्स जो हैं, छोटे बच्चे जो हैं, वो उस चाइल्डहुड को लेकर फिर से उसी दौर में जिंदा हुए, उसी दौर में फिर से वो रहने लगे। तो ये जो एक दौर है, ये जो हम सबके जीवन में से, हम सब इस दौर में से गुजरे हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट जो दौर रहता है हमारे जीवन का वो बचपन ही रहता है, जब हम बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी टेंशन के, वरीज के हम अपने जीवन को एंजॉय करते हैं। हमारे लिए खुशी का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत पैसा होना, बहुत सारी चीज़ें होना, बड़ी गाड़ी होना, बड़ा घर होना, बहुत सारा पैसा होना। हमारे लिए खुशी का मतलब, एक बच्चों के लिए खुशी का मतलब ये नहीं होता। बच्चों के लिए खुशी क्या है, बस उनको खेलने दो, मिट्टी में खेलने दो, दे आर वेरी हैप्पी। उनको एक छोटा सा खिलौना दे दो, दे आर वेरी हैप्पी। उनको एक रुपए की टॉफ़ी, चॉकलेट दे दो, दे आर वेरी हैप्पी। तो ये होता है बचपन।
तो लेखक ने, कवि ने इसका उत्तर देते हुए हमारे सामने कुछ कंडीशंस रखी और अपने बचपन को ढूंढने की कोशिश की कि वो कब खो गया और कहाँ खो गया है। तो ये थी हमारी कविता चाइल्डहुड, जिसको लिखा है मार्कस नैटन ने। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।